बहरिया के लोग आते थे, वो टिपिकल वो Vigos with tinted glasses, and what we hear of, what we associate with, very frightening things happening to people. Everybody knows who was heading the police at that time, Rao Anwar. Actually सिलसिला शुरू हुआ था आई बिलीव एट द एंड ऑफ 2013 टू अक्वायर लैंड. बहुत सारे लोगों के पास वहाँ लीजेस हैं फार्मिंग की, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा. So they found when they went to renew their leases or to make the payment जो होता है कि लीज उनकी कैंसिल हो गई, कोई उनको रीजन नहीं दिया गया है, कुछ नहीं. And now that is illegal. गवर्नमेंट बिल्कुल बेशक कैंसिल कर सकती है लीजेस, लेकिन उनको कोई रीजन देना होता है और उनको टाइम देना होता है जो अफेक्टेड हैं टू रेक्टिफाई द इशू. कि अगर वो समझे लीज के कंडीशंस मीट नहीं कर रहे हैं, सो दे हैव टू गिव टाइम. और लॉ में लिखा हुआ है रीजनेबल टाइम. ये नहीं कि आपको कह दिया लीज अच्छा आप कल तक ठीक कर लें, अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है. सो एंड इस तरह से शुरू हुआ. उनको कुछ पता चला कि ये कुछ अजीब सा हो रहा है, और बहरिया टाउन के लोग भी आने लगे थोड़ा सा बात करने के लिए, एरियाज को जो सर्वे करने, जो भी. तो उस तरह से शुरू हुआ ये मसला. और फिर as time went on, then the police started coming and telling them कि इनको clear करना होगा तुम लोगों को, like, and then of course the tactics became more and more violent as time went on. बहरिया के लोग आते थे, वो typical वो Vigos with tinted glasses, and what we hear of, what we associate with, very frightening things happening to people. Everybody knows who was heading the police at that time, Rao Anwar. हम सब जानते हैं कि राव अनवार के बारे में कितना लोगों को खौफ है और था उस जमाने में. And the police would come, raid the villages, take away their livestock, मार के उनको मार के as in beat them up. और कभी वो लोग रेजिस्ट करते थे, तो पुलिस, द विलेजेस आल्सो, वो लोग दे वाइज्ड अप. पुलिस वाले आने लगे, वो पथराव करते थे और फिर उठा के ले जाते टेररिज्म चार्जेस पे. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. कराची बदअमनी केस, उसमें बहुत सारी इश्यूज जो निकली थी, इट सीम्ड लाइक द रूट कॉज वाज लैंड डिस्प्यूट्स. तो उन्होंने कहा जब तक ये पूरा डिजिटाइज नहीं हो जाएगा सिंध का लैंड रिकॉर्ड, कोई गवर्नमेंट लैंड को नो म्यूटेशन, नो अलॉटमेंट, नो ट्रांसफर, नथिंग. अभी जो जैसे हैं चीजें वही फ्रीज हो जाएंगी. ठीक है. इस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था. ना इसको अब नाउ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध इज लाइक द ओरिजिनल owner of all the land in Sindh. ठीक है. the government land, the land in Sindh, और वो अलॉट करती है for specific purposes के लिए, housing societies, development societies like MDA को भी वो लैंड देती है. गवर्नमेंट ने ये जो एक्ट में, MDA के एक्ट में तब्दीली करके उन्होंने MDA को पावर दे दी उसकी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड. कंसोलिडेशन इज बिल्कुल लीगल एक चीज है जिसके तहत कोई अगर समझे कोई ग्रोअर है, ठीक है, सम एग्रीकल्चरिस्ट जिसके 2-3 पार्सल्स ऑफ लैंड हैं दूर, ठीक है, यानी एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उसके लिए इनकन्वीनियंट है, तो द लॉ प्रोवाइड्स कि वो लैंड को द गवर्नमेंट कैन कंसोलिडेट इट, यानी मेक इट इनटू लाइक वन चंक ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ लैंड. It can be given to him in another place which conditions are the same. ये नहीं हो सकता. एंड मैक्स आप कर सकते हैं 16 एकर्स को, एग्रीकल्चरल लैंड. ओके. सो ये आप जैसा आप दूर दराज के, मलीर इज अ ह्यूज डिस्ट्रिक्ट, राइट, दूर दराज के उससे जहाँ पे 20,000 रुपीज और एकड़ है लैंड, उसको आप लाके सुपर हाईवे पे डाल दें जिसपे 20 लाख रुपीस पर एकड़ है, तो वो तो नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो कंडीशंस मस्ट बी द सेम. ठीक है. फेयर इनफ, द लॉ इज फाइन. तो उसमें उन्होंने चेंजेस किए. एक तो उन्होंने, एंड दिस वाज डन बाय ये BOR को वो था, पावर था,
इख्तियार था ये कंसोलिडेशन करने, उन्होंने ये इख्तियार दे दिया एमडीए। एक तो ये उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एकर्स कंसोलिडेट किया, नॉट 16 एकर्स। चंद कोई लोग हैं, रिपीटेडली उनके नाम आए थे, उन्होंने दे सेड दे परचेज लैंड इन दूर दराज एरियाज ऑफ मलीर। तो वो पासेस को ज्वाइन करके वो लाके उन्होंने बिठाया सुपर हाईवे के पास, ठीक है। दे सेड कुछ 7068 एकर्स तकरीबन, उन्होंने कहा कि उनको हमने कंसोलिडेट किया। ये गलत था। एक तो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए पर्पस वाज नॉट एग्रीकल्चर, पर्पस वाज आल्सो समथिंग एल्स कंप्लीटली, रेजिडेंशियल कम कमर्शियल गेटेड जो कम्युनिटी थी। एमडीए को ये 9 days इन मलीर, उसमें इन्होंने बीओआर ने एमडीए के लिए रिजर्व की थी अ लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम फॉर इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्कीम। इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्कीम आप सोचे ऐसी होती है कि जो गरीब से गरीब लोग होते हैं वो जाके अपनी बोरी बिस्तर वहाँ पे रख देते हैं, तो छोटा सा लकड़ियाँ वो करके छोटी सी कोई झोपड़ी टाइप बना लेते हैं। उनके जिस तरह से उनके वसाइल बेहतर हो या कुछ ना, छोटी छोटी चीजें और ऐड करने लगते हैं। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल। इस तरह से तो इतने गरीब लोगों के लिए इट वाज फॉर देम 9 days। इन्होंने उठा के वो सब एरिया दे दिया बैरिया को, टोटल प्रॉफिट मेकिंग। But through satellite imagery, we had shown कि किस तरह से even when the judgment was announced, 2019 implementation bench का, despite that them saying कि no land, they have no title to any land beyond this area, वो they were developing, they were going into Jamshoro, road network उनका बन रहा था, and you can see it developing, you can see it getting more and more advanced हुए जा रहा था काम उस पे। Despite the fact that कोर्ट ने इस तरह से वो किया, कोर्ट ने उनसे पूछा नहीं कि what about this, you were told you were not, तो ये वायलेशन नहीं है of their terms। बहुत ही एक बड़ी बात जो थी कि उसमें प्रॉब्लमैटिक थी कि उन्होंने कहा कि इसमें ये रेफरेंसेस कोई फाइल नहीं होंगे अनलेस बैरिया टाउन डजंट मीट इट्स इंस्टॉलमेंट का जो शेड्यूल है ना, अनलेस वो इसके वो नहीं फाइल होंगे। whereas the original judgment, May 4 judgment had said कि NAB will file references against all those people who have broken the law, and NAB had a reference ready, they hadn't filed it, was prepared, उसमें पूरे नाम, पूरे all the front men, Malik Riaz, his wife, इतने सारे लोगों के सबके नाम थे जो मेरी स्टोरी में भी हैं, वो सब all those names were there। तो वो obviously that had to be shelved because the Supreme Court, for whatever reason, March 19, 2019 के उसमें they said कि this thing is not going to be filed। That was a very major thing। बैरिया टाउन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, I see it as a betrayal by the state of its people, a supreme betrayal by the state of its people, कि ये इनमें टोटली कंप्लिसिट हैं। इनके बगैर पॉलिटिकल जो वो हैं पर्सनालिटी, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके बगैर ये चीज़ इतनी आगे बढ़ नहीं सकती थी। ये तो इसमें तो यहाँ पे तो पीपीपी गवर्नमेंट का तो पूरा इन्वॉल्वमेंट है। द टॉप बॉसेस ऑफ द पीपीपी आर ऑल completely involved in this, और आप and other powerful segments of the society, we know who they are and they are all involved in it, which is why सब रोड पूरी स्मूथ हो जाती है उनके लिए, ठीक है। इनके लिए कोई रुकावट नहीं है कोई तरीके से। इनका बैरिया के कोई खिलाफ कुछ वो होता है तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो जाता है। क्यों भाई नेशनल सिक्योरिटी का इशू क्यों है? ओके, अ प्रोजेक्ट दैट हैज द सुप्रीम कोर्ट हैज फाउंड कि इन्होंने इलीगली अक्वायर किया लैंड, व्हाट डज दैट मेक दिस मेक्स इट अ क्रिमिनल एंटरप्राइज, ठीक है। सो व्हाई, हाउ इज इट कंटिन्यूइंग? Nobody knows what this non-disclosure agreement is. में क्या है? We don't know. But clearly, it is something that would possibly shock a lot of people because it will bring a lot of things to light. ठीक है?
तो क्लियरली ही ये बहुत इट्स अ वंडरफुल डील फॉर हिम इन अ सेंस के बिकॉज जो पैसा वहाँ से 190 मिलियन पाउंड्स का उनसे फॉरफिचर की बात हुई थी, 140 ले लिए गए हैं और 140 शुड हैव कम इनटू द गवर्नमेंट्स coffers to be spent on the people. अगर ये state was working for its people, it would have been spent first of all for the people who have been affected there. जो villagers जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं, ठीक है, which we never hear about in the media. एक उन्होंने जो गलत काम किया, okay, probably proceeds of crime जो NCA ने, National Crime Agency UK की, उन्होंने describe किया, वो पैसा वो फॉरफिट हुआ, तो लाके उनके यहाँ पे जो लायबिलिटीज है, सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटीज, हाउ कैन इट पे फॉर दैट? एक तो जब फॉरफिट हो जाता है पैसा, वो तो मलिक राज का रहा ही नहीं पैसा, इट इज नॉट हिज मनी, सो व्हाई इज इट पेइंग फॉर अनदर पेनल्टी ऑफ हिज हियर? Those were the times कि MDA का इतना बुरा हाल था that वो they could not pay salaries to their employees. ठीक है, एक साइड पे ये था, और दूसरे साइड पे they were doing this massive favor for Beria town by building the bridges and roads and culverts. क्यों? Because obviously उनको फायदा मिला था, MDA को नहीं मिल रहा था फायदा. MDA को फायदा मिलता तो MDA would have had money to pay salaries. फायदा मिल रहा था चंद जो लोग थे ऑफिशियल्स के, करप्ट ऑफिशियल्स, उनके जेब में जा रहा था पैसा. In the same way like MDA or BOR, it doesn't go into the government coffers, it goes into their own pockets. और environment का देखें, ये हमारा ये कराची का ग्रीन बेल्ट था, मलीर, and यहाँ पे जो फार्मर्स से आप मिलें, वो बताते हैं पहले वाटर टेबल उनको मिलता था लाइक 60-100 फुट पे, अब उनको 300-500 500 की उस पे मिलता है, तो उनको ट्यूबवेल्स वो लगा के, ऑब्वियसली दे हैव टू यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग. और हमने खुद वहाँ पे सैंड माइनिंग देखी है, वहाँ पे मलिक असद सिकंदर से बात भी हुई इस पर, और उन्होंने कहा नहीं वो लीगल हो रहा है लीजेस के तहत, वो बिल्कुल गलत है. लीजेस के तहत आप इस तरह से सैंड माइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पूरा सॉइल रिमूव कर देते हैं, जब वो सीजनल रिवर में पानी जब आता है तो वो बह जाता है, वो मट्टी एक्ट्स लाइक अ फिल्टर और लाइक अ ब्रेक, वो पानी उसमें तय से नीचे जाता है और फिर वाटर टेबल को रिप्लेनिश करता है. उस तरह से किसान वो जो वहाँ पे काम करते हैं उनके काम आता है. बट वो पानी पूरा हो जाता है तो जाहिर है वहाँ पे पूरी जमीन आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल बैरन हो जाएगी. तो इस साइड पे जो वायलेंस हुआ है, वी डू नॉट नो कि किसने इंस्टिगेट किया, बिकॉज जो लोग वहाँ के ऑन द ग्राउंड हैं उन्होंने क्लियरली कहा ये हम में से नहीं थे, जिन्होंने ये किया है हम में से ये नहीं थे. हम ये दे कंसिडर कि ये कुछ इट वाज लाइक अ वे टू सैबोटाज इनकी जो प्रोटेस्ट थी. एंड हमने बार बार इस मुल्क में देखा है कि जो लेजिटिमेट राइट्स मूवमेंट्स होते हैं उनको डीलेजिटिमाइज करने के लिए, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह के खेल खेले जाते हैं कि उनको बताएं कि एनिमीज ऑफ द स्टेट हैं ये, इस तरह के इंसर्जेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं. तो मेरा फियर यही है कि इस तरीके से चीज़ें ना डेवलप हों. I think it's a very critical war, मगर the state needs to think कि ये कितने segments of the society is it going to alienate.